शियान को उसकी चालाक सहेली ने धक्का देकर पायलट के ऑफिस में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। उसकी सहेली चाहती थी कि शियान की बदनामी हो जाए और कैप्टन उसे नफरत करके उसे नौकरी से निकाल दे। शियान के पास कोई रास्ता नहीं था तो मजबूरी में अंदर ही किसी कोने में सोने की जगह बना ली। रात में कैप्टन जब ड्यूटी खत्म करके लौटा, उसने देखा कि ऑफिस का दरवाजा लॉक है तो उसने चाबी से दरवाजा खोल लिया। अंदर आकर उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वह बिस्तर पर लेट गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसी बिस्तर पर कोई और भी मौजूद है। अगली सुबह उसकी सहेली लीडर और कुछ लोगों को साथ लेकर गुस्से में कैप्टन के ऑफिस की तरफ भागी और आग लगाते हुए बोली, ये लड़की नौकरी के पहले ही दिन कैप्टन को फंसाने लगी है। ऐसी लड़की कंपनी का नाम खराब करेगी। इधर शियान नींद से उठी तो देखा कि बिस्तर पर एक अजनबी आदमी लेटा है। डर के मारे उसने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिली, दोनों एक दूसरे को पहचान गए, क्योंकि 3 दिन पहले ये कैप्टन 30 साल से सिंगल था और अभी अभी विदेश से वापस आया था। उसकी मां को जल्दी पोता चाहिए था, इसलिए वो एयरलाइन कंपनी की मैरिज मीटिंग में पहुंच गई। लेकिन वहां एक ठग ने उसे रोक लिया और बोला, देखिए कितनी सुंदर लड़कियां हैं, मेरे पास और भी अच्छे रिश्ते हैं, तुम बस मेंबरशिप लेनी होगी। मां खुश होकर कार्ड निकालने लगी। तभी लड़की ने तुरंत बैंक कार्ड पकड़ लिया और ठगों की सच्चाई सामने रख दी। उसने कहा, ये सब धोखेबाज हैं। ठग डरकर भाग गए। लड़की की ये हिम्मत देखकर कैप्टन की मां को वो बहुत पसंद आ गई। उसने मन ही मन तय कर लिया, यही मेरी बहू बनेगी। फिर मां ने अपने बेटे को बुलाया और उसे गार्ड की ड्रेस पहनने को कहा ताकि लड़की की सोच परख सके। मां ने लड़की से कहा, मेरा बेटा सिर्फ 3000 रुपए सैलरी वाला सिक्योरिटी गार्ड है, क्या तुम उससे मिलोगी? तभी लड़का सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में वहां आ गया। मां ने दोनों को साथ देखकर ड्रामा शुरू कर दिया और बोली, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मरने से पहले मेरा बेटा शादी कर ले। फिर उसने लड़की का हाथ लड़के के हाथ में रख दिया और बोली, तुम इससे शादी कर लो। लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। कैप्टन को लगा कि लड़की उसे गरीब गार्ड समझकर मना कर देगी, लेकिन लड़की ने तुरंत हाँ कर दी। फिर दोनों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली और कानूनी पति पत्नी बन गए। मां तो खुशी से पागल हो गई और दोनों के लिए हनीमून तक प्लान करने लगी। उसी समय लड़की को अपने इंटरव्यू वाली कंपनी का कॉल आया और वो जल्दी से वहां भागी। लेकिन कंपनी पहुंचते ही उसकी मुलाकात अपने धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड और सहेली से हो गई। वो उनसे बहस करने ही वाली थी कि इंटरव्यू लेने वाला उसे अंदर बुला लेता है। तभी लड़की ने जानबूझकर लिपस्टिक उसकी ड्रेस पर लगा दी और जोर से बोली, ये गंदी ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने आई है। कंपनी के नियम बहुत सख्त थे, इसलिए इंटरव्यू लेने वाले ने उसे ड्रेस ठीक नहीं कहकर रिजेक्ट कर दिया। शियान ने कहा, लेकिन मैं तो टेस्ट में फर्स्ट आई हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। तभी चालाक लड़की ने फिर भड़काया, ये तो कैप्टन की फैन है, पक्का उसे फंसाने के लिए ही आई होगी। ये सुनकर इंटरव्यू लेने वाले को लगा लड़की परेशानी खड़ी करेगी और उसने उसे फाइनल रिजेक्ट कर दिया। उधर कैप्टन ने गलती से लड़की की फाइल देख ली थी। उसे समझ नहीं आया कि जो लड़की टेस्ट में नंबर 1 आई वो रिजेक्ट कैसे हो गई। जब उसे पता चला कि ड्रेस खराब होने की वजह से रिजेक्ट हुई है, तभी लड़की खुद कैप्टन के ऑफिस आ गई। उसने कहा, मैं वही लड़की हूँ जो टेस्ट में फर्स्ट आई थी, मेरी गलती नहीं थी, मुझे बस एक मौका चाहिए। कैप्टन को अपनी असली पहचान छुपानी थी, इसलिए उसने अपने दोस्त को भेजकर लड़की का दोबारा इंटरव्यू करवाया और इसी तरह लड़की का सिलेक्शन हो गया। जैसे ही चालाक लड़की फिर से शियान को नौकरी में आते देख पागल हो गई। उसने सबके सामने अफवाह फैलाई, ये तो रिजेक्ट हो गई थी, जरूर किसी कैप्टन से सेटिंग करके अंदर आई है। लड़की को फंसाने के लिए उसकी सहेली ने झूठ बोला, कैप्टन ने तुम्हें बुलाया है। लड़की सच मानकर कैप्टन के ऑफिस पहुंची। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने वाली थी, पीछे से किसी ने उसे धक्का देकर अंदर कर दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। रात में कैप्टन थका हुआ वापस आया और बिस्तर पर गिर गया और अगली सुबह वही चालाक सहेली लोगों को लेकर रंगे हाथ पकड़ने कैप्टन के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ी।